अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीद से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शिदा चौधरी। आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ट्राइबल पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश लाइव्स आदि ट्राइब होता है कुछ। हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं अपना होम टूर करके आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा घर कैसा है दिखने में, मैं कहाँ रहता हूं। एक्चुअली मेरा नाम है लेंजिंग दोमेंग और मैं पासीघाट का रहने वाला हूं एंड आई बिलोंग टू आदि ट्राइब, जो कि अरुणाचल का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है। और अभी मैं हूँ फिलहाल पासीघाट में, मैं पासीघाट में रहता हूँ। मेरे घर के बाहर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं आपको होम टूर करवाऊँगा। कम ये है मेरा होम स्वीट होम। सबसे पहले इन लोगों से मिलवा लेता हूँ आपको। इसका नाम है कुक्कू, इसका बच्चा है ये, इसका नाम है यका। घर को आदि में अकुम कहते हैं और इसे कहते हैं आदि अकुम। और ये हमारा किचन कुछ दिखने में ऐसा होता है। एक्चुअली ये बहुत मॉडर्नाइज्ड है, पेंट किया है, टीन लगाया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, पूरा पत्ते का होता है सब कुछ और सब कुछ कच्चा होता है, बट हमारा थोड़ा सा मॉडर्न करके बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम कुत्तों को पानी देते हैं। ओके, घर वाले भी काम करते हुए। पापा हाय करो। हाय, हेलो। क्या क्या कर रहे हैं हमें? मीट सुखा रहा है, मछली सुखा रहा है तरह। मछली। ओके, ये क्या का मीट है? ये वाला ये वाला मिथुन का है। मिथुन का मीट है ना ये ना? मिथुन का मीट है, हाँ। ये ना, ओके। सुखाया गया है इस मिथुन के मीट को। और ये यहाँ पे हम लोग आग जलाते हैं, यहाँ पे मीट सुखाते हैं। इसे कहते हैं परप, इसे कहते हैं बोरंग। यहाँ पे हम सामान रखते हैं और यहाँ पे भी छोटे मोटे सामान रखते हैं। और इसे कहते हैं कुंबांग, जहाँ पे हम थोड़ा हेवी वाला सामान रखते हैं। लकड़ी उकड़ी रखता है, फायरवुड ये सब रखता है। यहाँ पे फायरवुड रखते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम जो सुखाया वाला मीट होता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे मीट सूख रहा है। और ये किचन कुछ इस तरह से है। और ये है अपो, यहाँ पे हम चावल साफ करते हैं। और यहाँ पे हम लोकल वाइन बनाते हैं। एक्चुअली ये भी प्योर बम्बू का बना होता है, लेकिन ये मॉडर्न ज़माना का है तो इसीलिए ये टीन से बनाया गया है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? और ये मेरे भैया और ये मेरी बुआ और ये मेरी चाची। तो बताइए कुछ। Mo tu gala hundung. Hingo lu gala dalok ke. Mo lu Lukin kumam ko. Ngol bumino ngam ham pai dong ai. Ke na. Dalok ke. He adi galuk. ओके, ये गले है, इसे लड़कियां पहनती है, जैसे कि चाची ने पहना हुआ है ऐसा करके। और जो ये है गलुक है लड़कियों का, औरतों का। पकड़ के दिखाइए ना आदि। और ये आदि गालुक है औरतों का, दिखने में कुछ ऐसा होता है। उसको घुमाना एक बार। ओके, और ये लड़कों का आदि गालुक, हमारा जो ट्रेडिशनल कपड़ा होता है उससे कहते हैं। ओके, ठीक है। और इससे ऐसे बनाया जाता है यहाँ पे। कैसे बनाते एक बार दिखा दीजिए। Easy na iman.
ओके, इस तरह से आप लोगों ने एक रोल कर दिया ना, एक धागा फेंक दिया वहाँ से। मतलब प्रोसेस बहुत लंबा होता है, एक एक धागा यहाँ से पतला पतला धागा जाता है, तो बनने में बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है बनने में, एक गाले को बनने में? 1 हफ्ता? बाप रे, 1 हफ्ता लगता है। वैसे तो हर ट्राइब में लड़कियां सेम गाला पहनती है, बट जो आदि गाला का जो पहचान होता है वो इस पैटर्न से पता चलता है, इसे पोरेंग कहते हैं। तो जो आदि गाला है जिसे लड़कियां पहनती है वो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो इनमें से मैं एक का गिव अवे कर दूंगा आप सभी को, और जो आदि का लुक है लड़कों का और लड़कियों का उसका भी गिव अवे करूंगा। 3 विनर होंगे, और गिव अवे को जीतने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आप गिव अवे को कैसे जीत सकते हो। तो गाइस, यूजुअली मैं और मेरे परिवार वाले इस किचन पे नहीं रहते हैं ज़्यादा, विंटर में रहते हैं, क्योंकि विंटर में हम आग की गर्मी का मज़ा लेते हैं और यहाँ पे हम रहते नहीं हैं। तो इसलिए इस वाले स्टोर रूम को, और यहाँ पे मैं एक रूम बनाऊंगा, और इस वाले रूम को भी रिनोवेट करूंगा, और बाहर भी एक रूम बनाऊंगा। सबको रिनोवेट करके मैं इसको होम स्टे बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ताकि आप जब भी पासीघाट आओ मेरे होम स्टे में रह सको। और जब हमारा किचन होम स्टे बन जाएगा तब इस वाले पार्ट को मैं ऐसे रखूँगा, क्योंकि हम भी कभी कभार यहाँ पे रहा करेंगे, और जो कस्टमर लोग आएंगे उनको भी यहाँ बैठने को मिलेगा। और अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर। ओके गाइस, अभी मैं आपको लेके जाऊँगा कुमसुम। तो ये हमारा प्यारा कुमसुम, यहाँ पे हम खेती से धान लाते हैं और धान को यही में रखते हैं। तो उसके नीचे हमने बनाया ये मुर्गा घर जो भी है। क्या कर रहे हो आप लोग, मस्ती कर रहे हो? हीटिंग इशू होने की वजह से बार बार मेरा गोप्रो हैंग कर रहा है, तो इसीलिए मैंने गोप्रो को थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया है यहाँ पे। इसलिए अगर आप गोप्रो हीरो 7 ब्लैक खरीदते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हद से ज़्यादा हैंग होता है ये। कैसे चल रहा है यार? मस्त चल रहा है ना सब कुछ? तो चलिए कुमसुम की ओर चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए धान सुखा के रखा हुआ है। और ये मेरे पड़ोसी का घर। ओके, तो पीछे तो बहुत गंदा है, पीछे में कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है। ये कौन है? अरे तुम कब आए यहाँ पे? कुकू, जैसा कि पहले मैंने दिखाया था इसको आपको। और ये है उसकी नानी माँ, इनका नाम है हार्टी। हाय हार्टी। याका जो इसकी बेटी है, और याका का बेटा ये है कुकू। एंजॉय करो अपनी नानी माँ के साथ। बाय बाय। ओके, कुमसुम दिखा लिया, अभी मैं दिखाऊंगा सुअर का घर। हम सुअर पालते हैं, उसका घर दिखाऊंगा। उससे पहले ये है मेरा बाइक, और ये है दीदी हम दोनों का बाइक। जब हम दोनों पुणे में रहते थे, मेरी सबसे बड़ी दीदी जो आर्मी में है, हम दोनों ने ख़रीदा था इस बाइक को। और ये है पल्सर। ये जो बाइक है पल्सर का पहला मॉडल है, 1999 का है। और ये स्टार फ्रूट का पेड़, बहुत ही सारे स्टार फ्रूट निकलता है। और ये है मैंगो का पेड़, ये देखो बहुत सारा है, मैंगो ही मैंगो है। कहाँ गए? ओ यहाँ पे, ये देखो बहुत सारे मैंगोस है। अभी जब मेन समर आएगा, जुलाई जून, तब हमें खाने को मिलेगा। हेलो, हाय। और ये है सुअर जो हम पाल रहे हैं। किधर अपना शक्ल दिखाओ यार। हाय। ओके, अभी मैं आपको अपना घर लेके जाऊंगा। इसका जो डिज़ाइन है वो मेरी दीदी ने दिया है।
और ये है टाटा जेनॉन और ये वैगनआर, जिसे कभी कभार मैं चला लेता हूँ। ओके, ये है हमारा एंट्रेंस। और ये हमारा लिविंग रूम। और ये है दूसरा वरांडा। और यहाँ पे स्पीकर इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ बैठ के कभी कभार माइक लगा के माइक्रोफोन ऑन करके जैमिंग कर लेते हैं। और गैस, मेरी मम्मी सो रही है तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो अगले वीडियो में मैं अपनी मम्मी से मिलवाऊंगा और अपनी दीदी से मिलवाऊंगा, बड़ी दीदी से मिलवाऊंगा। हर नेम इस लेफ्टिनेंट कर्नल पोनुंग दोमिंग। अभी वो बाहर में है, लॉकडाउन के बाद वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। और ये बहुत ही रूम गंदा है, बट फिर भी मैं दिखाऊंगा। ये है मेहमान का रूम, तो अगर आप लोग कभी दिन मुझसे मिलने आते हो तो आप लोग यहाँ रह सकते हो, मैं साफ़ कर दूंगा इस रूम को। अरे तुम मुझे दिख गए, मैं नया रेसिपी वीडियो बनाऊंगा, तुमको लेके आइसक्रीम बनाऊंगा। और ये हमारा डाइनिंग रूम और ये है किचन। और गाइस, ये है मेरा रूम। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बट आई प्रॉमिस कि मैं बाद में साफ़ कर दूंगा। और एक्चुअली रूम को साफ़ करने की ज़िम्मेदारी जिसकी है वो फ्यूचर में मेरी बीवी होगी, तो वो रूम को साफ़ करने का काम करेगी और मैं घर को साफ़ करने का काम करूँगा और खाना बनाने का काम करूँगा। ये है बुद्धिस्ट खंजर, मुझे नक्संग आंटी ने दिया था, मेम्बा है। और ये है तागिन का ट्रेडिशनल ड्रेस, जो कि एक ट्राइब है अरुणाचल में, ये दोनों मेम्बा और तागिन। तो अभी मैं अपने रूम से बाहर जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे उल्टी आ जाएगी। टाटा। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। और ये मेरे घर का फेवरेट पार्ट जो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ से हम नीचे कौन मेहमान आए हैं कौन नहीं आए हम देख सकते हैं। और ये है टीवी रूम और ये है वरांडा, जहाँ पे मैं कभी कभार जब बहुत बोरिंग होता हूँ या फिर जब मुझे किसी की याद आती है तो मैं मोहम्मद रफ़ी का लव सॉन्ग सुन लेता हूँ। और यहाँ से हमारा ट्रेडिशनल घर ऐसा दिखता है और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। आसमान काफ़ी साफ़ है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से लेके आपको चलता हूँ और यहाँ से मैं, तो यहाँ पे भी एक बैल्कनी है और इन फूलों को मेरी मम्मी ने लगाया। जितने भी घर में आपने फूल देखा है वो सभी मम्मी ने लगाया। और यहाँ से भी कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। और मम्मी सो रही है इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने उनको वीडियो में नहीं दिखाया। बट जब मेरी बड़ी दीदी आ जाएगी तब मैं दोनों से मिलवाऊँगा आपको। ये रूम बड़ी दीदी के लिए रिजर्व्ड है और ये रूम में मम्मी पापा रहते हैं, इस वाले रूम में। और अभी मैं जाऊँगा लास्ट ऊपर टेरेस की ओर और हमारे टेरेस से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और टेरेस में कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है, बट बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इस वाले पोर्शन में इस वाल को थोड़ा और उठा के स्विमिंग पूल बनाऊंगा। अमेंचो हाय। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो मेरी दीदी है। और वो है मेरे पड़ोसी का घर और वो है पड़ोसी का चर्च, जॉर्डन चर्च। मेरे हिसाब से अरुणाचल में 50% लोग क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं और 50% लोग दोनी पोलो को प्रे करते हैं, जो कि एक ट्राइबल रिलीजन है जिसमें हम नेचर को प्रे करते हैं, जिसे हमारे एंसेस्टर्स फॉलो किया करते थे। और आपको जो वो वाला पहाड़ दिख रहा है ना, उस वाले पहाड़ में हमारा जो JNC है, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, उसमें मैं पढ़ाई करता था। वहाँ पे एक कॉलेज है, अरुणाचल का सबसे पुराना कॉलेज।
और उन पहाड़ों में मैं आप सभी को घुमाने ले जाऊंगा जब लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो गाइस मेरे होम टूर वाले वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको गिव अवे जीतना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद। पापा थैंक यू सो मच इस निकम्मे बच्चे को जो नौकरी नहीं करता है, बस यूट्यूब करता है, उसको अपने घर में रहने देने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, वेलकम तो बोलो। हाँ जी, तो जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसने दे दी ऑलमोस्ट। मेरा ख्याल है कि सारा कुछ ही बता दिया। और ये भाई साहब जो है, क्या नाम बताया था, लेंजिंग, इस तरह का नाम बताया था भाई साहब ने। तो जिस जगह पे रहते हैं भाई, वो एक भाई बता रहे थे कि मुसलमान जो है वो जन्नत जन्नत करते हैं और हमने दुनिया को जन्नत बनाया हुआ है, मतलब डेवलपमेंट की हुई है और ये वो इस तरह का सीन भी हकीकत वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। और जो है यहीं पे जो है वो पुरसकून माहौल में है और सारा कुछ। तो ये वाली जो प्लेस है, मेरा ख्याल है कि खूबसूरत प्लेस थी। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशन के तौर पे सूअर पाल रहे थे या खाने के लिए पाल रहे थे, या ये तो मुझे उन्होंने नहीं बताया ना, ये चीज़ नहीं बताई सूअर क्यों पालते हैं। या हो सकता है पालतू भी पालते हूँ। जो फिलिपाइन वाले हैं बुद्धिस्ट, वो तो मेरा ख्याल है कि खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सूअर को, और चाइनीज भी करते हैं, मेरा ख्याल है करते हैं। और इनकी जो लैंग्वेज है वो कुछ समझ नहीं आई कि वो कौन सी ज़बान में बात कर रहे थे या क्या सीन था। कोई उनकी में क्या कहते हैं कि हाल, क्योंकि वो बताते हैं ना भाई, बताते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 22 लैंग्वेज जो है बाय स्टेट वो तो ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट की, और उसके अलावा पता नहीं कितनी कितनी, इतना बड़ा इंडिया है तो हज़ारों लैंग्वेज जो है वो बोली जाती होंगी, मकामी ज़बानें ऐसी होंगी। बड़े इंडिया को छोड़ो, आप घर कितना बड़ा था। हाँ, घर तो वाकई बड़ा था यार। घर तो घर के अंदर ही सारा कुछ है। अच्छा, मेन जो दरवाजा है वो छोटा सा, जो खोल के वो अंदर गया है वो लोहे वाला, उसके अंदर मतलब यार कमाल की बात थी वो। कहाँ से लेके कहाँ तक एक किचन अलग से बनाया हुआ है बाहर की। उस पूरे एरिया में अगर बिल्डिंग बनाना खड़ी शुरू कर देना, इतने तो, जितना उनका बाहर वाला किचन है ना, हाँ हाँ, इतने तो यहाँ पाकिस्तान में लोगों का घर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना भाई उन्होंने अपना किचन से बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है यार। कमाल है जी, घर बड़ा पसंद आया मुझे भाई इन भाइयों का। तो वाकई ही इन्होंने, और जगह बड़ी यार, लोकेशन बड़ी जबरदस्त थी। लोकेशन खुद बनाई जाती है बिल्कुल। उन्होंने सेंटर में अपने रहने के लिए जगह बनाकर, और बाकी साइडों जो इसकी साइडें हैं सारी की सारी लगा दिए, वहाँ पे फ्रूट लगा दिए, फ्रूट के दरख्त थे, फूल लगा दिए, बागात बना दिए, फिर सारा कुछ। अच्छा, ये वो नहीं समझ आई जो अलग से एक जगह बनाई हुई है, वो क्या रखे थे, अनाज या गेहूं वगैरह। नहीं, हाँ उसमें ना धान तो हम रखते हैं, बोलते हैं इसको, राइस को बोलते हैं ना। हाँ, तो वो रखे हुए हैं, तो वो ऊपर रखे हुए हैं, मतलब उसकी सीक्वेंस की समझ नहीं आई, ये आप कह रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आई, एक तो सुखा के रखे हुए हैं, हाँ, और दूसरा वो जहाँ रखे हुए हैं वहाँ तो थोड़ी सी बारिश आने पे मेरे ख्याल नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, यही तो काम है। यही तो मतलब मेन चीज है कि वहां पे पानी का जो है ना वो पूरा इंतजाम रखते हैं, और जमीन से जो उसको इतना ऊपर नमी ना पहुंचे, और ऊपर से तो उसको हो ही नहीं सकता कि वो लीकेज हो, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं, वो जो लकड़ी का काम हुआ था उसमें साफ नजर आ रहा था कि इतने इतने सुराख नजर आ रहे हैं। नहीं, वो लीकेज नहीं होती भैया, सुखा के, जाहिर सी बात है अगर सुखा के रखेंगे तो भाई इंतजाम करके रखेंगे ना। जैसे किचन के ऊपर टीन लगाया हुआ था और सारा उसको कवर अप किया हुआ था, तो वो तो अपनी हमारे यहाँ पे वो जरूरत की रखी होती ना धान, थोड़ी सी हमारे यहाँ पे तो इतनी सेविंग धान की होती नहीं है। हम तो क्या कहते हैं, जब गर्मी आती है या वैसे ही थोड़ी बहुत होती है, सीधा उसको सुखा के और राइस बना के और फिर उसको रखते हैं ना, चाहे वो बोरी में डाल लें या चाहे वो तैयारशुदा चावल। तो इधर वाला जो वो, क्योंकि वो साबुत वाली धान रखी हुई थी ना, तो हो सकता है वो
उसको निकालने के लिए चावल, जैसे वो उन्होंने दिखाया, हम उसको छाछ बोलते हैं ना पंजाबी में, वो चावल साफ करने वाला, वो बता रहे थे ना भाई कि चावल साफ करने वाला ये हमारा है। तो हो सकता है वो कि ना, जैसे मेरी अम्मी बताती हैं कि ना पहले जब नहीं था तो इस छोटे छोटे थे तो नाना जी के दौर की बात है, तो वो अगर चावल चाहिए होते थे ना तो उसको डाल के उसमें वो कुंडी टाइप में डाल के ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको ना कहते हैं स्लो स्लो प्यार प्यार से ना उसको कूटते हैं। हाँ कूटते हैं डंडे के साथ। हाँ कूटते हैं, अब क्या करते हैं। तो उसमें से कुछ टूट जाते थे, ये नहीं कि नहीं टूटते थे, कुछ टूट जाते थे, बाकी कुछ साबुत निकल आते थे, और फिर उसको वो छाजी के साथ साफ करके ना, तो फिर मतलब जिस दिन चावल बनाने होते थे उस दिन घर में सबको पता होता था कि आज चावल बनने, और जो फीमेल होती थी स्पेशल, मतलब 2-3 अम्मा हो गई और 2 बहनें हो गई, वो इस काम पे लग जाती थी। तो अगर दोपहर में शुरू कर देते तो शाम तक जो है ना वो एक फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे माशाल्लाह जो है हमारी फैमिली जो है आपको पता है कि अम्मी लोग 3 बहनें थी और 7 भाई जो थे, मामू लोग 7 भाई थे। तो टोटल जो है ये ऑलमोस्ट 14 जो है माँ बाप डाल के बन जाते थे। तो भाई 3 और 7 10, तो 4 दो 12, दो एक चाचू थे ना, तो 14 लोग थे ना। चाचू और उसकी बीवी थी, हाँ, तो घर में 14 लोग थे एक में। तो उनके लिए वो अम्मी बताती हैं कि बड़ा ना मतलब एक मुश्किल काम हो जाता था कि घर में जो है वो 4-5 औरतें होती थी, बाकी मर्द और आने जाने वाले भी मेहमान वगैरह भी आते थे। तो पता होता था कि जी आज ना जो है मेहमान आए हुए, तो चावल निकाल कर, और तो फिर अभी तो सहूलियात बहुत आ 12 गई। बजे से शुरू हो जाते थे वो धान को कूटना, हाँ बिल्कुल और कूटना, कूट कर फिर उसमें 5 से बजे चावल तक, हाँ बिल्कुल 5 चावल बजे निकालने और फिर तक उनको उसमें से पकाना। चावल निकाल कर और बिल्कुल फिर उन्हें बॉयल किया जाता है, या जिस तरह भी उन्हें पकाया जाता पकाया है। जाता था। और वो तो अम्मी ये भी बताती हैं कि चक्की घर में ना, वो आटा पीसने वाली चक्की भी घर में ही होती थी, थोड़े से दाने डाले पीस लिया, और इस तरह मतलब औरतें जो सारा दिन इसी काम में, मतलब कहते हैं कि अम्मी कहती है कि महीना 2 महीने तो इसी काम में निकल जाते थे अगर ज्यादा जो है ना आटा चाहिए होता था, वरना तो जो है यही वजह ना, आजकल टीवी है तो टीवी देखने के लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि हर चीज मशीनरी है, महीनों का वो सारा कुछ तैयार पड़ा हुआ है, आपने 10 मिनट में निकालना है और अगले आधे घंटे में आपने सारा कुछ पका के रख देना है। तो बाकी सारा दिन आप फिर टीवी देखेंगे ना, टीवी देखने के अलावा आप क्या करेंगे। मगर अगर आपको टीवी ला के नहीं दिया हुआ तो फिर आप पता नहीं क्या, या तो जंगे करेंगे या लड़ाइयाँ करेंगे, या फिर कभी किसी की शामत आई होगी, अल्लाह के पता है। हमारे घर का रिमोट टूटा हुआ था, तो आपकी भाभी जो है वो रोज कहती थी कि किधर है रिमोट ला के दो, रिमोट ला के दो। हाँ, तो आप कह देते मुझे चला लो रिमोट की जगह में। वो तो चला ही लेती है भैया, वो तो चला लेती है, उनको चलाना आता है। उनको चलाना आता है, किस तरह चलाना है, बाकी कैसे चलाना है। खैर जी, वीडियो जो है वो हमने देखी, बड़ा अच्छा लगा। वीडियो में बड़ा एक कुदरती जो है नेचुरल प्लेस भी थी, और वहाँ पे जो है लोगों ने मेहनत की हुई थी, अपने अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे साफ सुथरे। बाकी आप बताइएगा कि ये किस साइड पे है, और इसके अलावा जो है वो सूअर पालने वाला जो है ना जी, अगर किसी को पता हो तो वो जरूर बताइएगा कि ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर वैसे ही, मतलब लड़ाई के लिए भी रखते हैं। लड़ाई के लिए तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कर दूं, हमारे इस्लामाबाद एरिया में आपको पता है ना, सूअर वगैरह मतलब पहाड़ों में पाए जाते हैं, आम पाए जाते हैं, कोई रोकथाम नहीं। जंगलों में चित्राल वाली साइड पे चले जाए, पहले तो इधर गांव में, हमारे गांव में, हाँ जी, हाँ जी, हमारे गांव में गन्ने के खेत के अंदर आ जाते थे, और पहले ये हमारे होने की बात है, बचपन की। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। मेरे मामू लोगों ने पकड़ के उसको बांधा हुआ था, जब मैंने देखा था, छोटा सा था, तो उसको पकड़ के बंधा हुआ था, तो कह रहे थे इसके पास नहीं है ना, ये खा जाएगा, तो ये इस तरह की बातें थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।